चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन। और इस होप के साथ कि आप लोग का जो लेक्चर है वो कंप्लीट आप लोगों ने कर लिया होगा, तब जा कर के आप इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आए हो, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चंस समझ में आने वाली है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए आप लोग का क्वेश्चंस रहा ये। आप लोग को रूल्स वही रहेगा, आप लोग को क्वेश्चंस को स्क्रीन को पॉज करना है, क्वेश्चंस दिखने के साथ आपको स्क्रीन को पॉज करना है और फिर आपको क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेना है, फिर हम इसका आंसर बताएंगे, आप लोग को आंसर मैच करना है। आउट ऑफ 15, आज हम लोग 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स आते हैं आपको कमेंट्स में बताने हैं। ठीक है, रूल्स वही रहेगा। इसका फुल एक्सप्लेनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो जा करके आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मैच द कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग स्क्रीन को पॉज करो, इसका अटेम्प्ट लो, आप राइट आंसर बताओ, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर, चलिए हम लोग मैच करते हैं। फोटो डिस्पेरेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपको फोटो फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, बिल्कुल सही जवाब। और केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट क्या है अपना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA आपको किस में देखने को मिलता है, आपको केल्विन साइकिल में देखने को मिलता है। और हैच एंड स्लैक पाथवे में आपको क्या देखने मिलेगा, C4 प्लांट यानी कि क्रेंज एनाटोमी। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइट जो ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर। तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी इसको अटैम्प्ट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो, इसको आप लोग अटैम्प्ट लो। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, में से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करो, अपना आंसर लिखो। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, केल्विन साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA आपको दिखेगा ही दिखेगा। हैचन स्लैक में सोरगम NCERT का एग्जांपल है, दिया हुआ है। केमियोस्मोसिस क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन जो है मेज, ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये C3 प्लांट है, नहीं, जबकि मेज कैसा है, मेज जो है ये C4 प्लांट है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इनकरेक्ट खोजना था, तो इनकरेक्ट क्या है, 1 है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो, बार बार मैं नहीं कहूँगा, ये आप लोग के लिए स्टार्टिंग से ये रूल है, तो यही रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, आप लोग एक नोटबुक लो, पेन पेंसिल लो, ठीक है, जो भी लो, नंबरिंग करो, और फिर हम लोग आंसर मैच करेंगे। इसमें से आपका कितना सही होता है आपको कमेंट में आगे बाद में चल करके बताना है। ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलो इसका अटैम्प्ट लो आप लोग। क्वेश्चंस कर रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट C4 प्लांट, C4 प्लांट के बारे में। मीजोफिल सेल पोजेस रूबिस्को, नहीं, गलत, बंडल शीथ सेल में होता है। नैदर मीजोफिल सेल नॉर बंडल शीथ सेल पोजेस C4 प्लांट, नैदर तो ठीक है, ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बंडल शीथ सेल में क्या होता है, रूबिस्को होता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मीजोफिल सेल हैव पेपकेस विच कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये भी हो गया अपना गलत। ठीक है, पेपकेस बाइंड करने में कहाँ हेल्प करता है आपको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये पेपकेस कहाँ बाइंड करने में आपको हेल्प करता है, आप याद करो, रिमेंबर करो, नहीं होता है तो आप कंप्लीट इसका लेक्चर्स आप रिवाइज करो, इसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पेप यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जब आप देखो C4 प्लांट में चलता है 2 साइकिल, एक चलता है आपको C4 साइकिल पहले, फिर चलता है C3 साइकिल। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। C4 साइकिल, फिर चलता है C3 साइकिल। C4 साइकिल चलता है मीजोफिल सेल में, और C4 साइकिल चलता है मीजोफिल सेल में, C3 साइकिल चलता है
स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में। ठीक है, चलता है C3 साइकिल। C4 साइकिल में जब हमारा बाहरी जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये बाइंड करता है अपना पेप के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना एंजाइम है वो एंजाइम है पेपकेज, जो इसको बाइंड करके प्रोडक्ट क्या बनवाता है। ठीक है, जब अपना बाइकार्बोनेट पेप के साथ बाइंड करेगा ये अपना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म करवाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितना 4 कार्बन का होता है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो अपने लिए करेक्ट स्टेटमेंट एक ये भी है। चलिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बंडल शीथ सेल सिंथेसिस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। गलत जवाब। बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल होता है और C3 साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, सिंथेसिस होता ही नहीं है। ठीक है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ सिंथेसिस होता है, ये मीजोफिल सेल में होता है। ठीक है, तो ये गलत जवाब, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन। स्क्रीन पॉज करो, इसका अटेम्प्ट लो। फोटो रेस्पिरेशन क्या है। पहला ऑप्शन, अकर्स बिकॉज ऑक्सीजन रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड लिंक्स टू रुबिस्को एंजाइम इन द C3 साइकिल। बिल्कुल सही जवाब, हमारा पहला ये आंसर हो जाएगा। अकर्स मोर इन C4, गलत, C4 में तो फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। डिस्क्राइब द, अगर ये 2 नंबर गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव 4 नंबर ऑटोमेटिक गलत हो गया। आप लोग 3 नंबर पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, गलत जवाब। फोटो रेस्पिरेशन में अपटेक किसका होता है, ऑक्सीजन का। किसका अपटेक होगा, ऑक्सीजन का। तो पहला ऑप्शन अपना सही है कि ऑक्सीजन क्या करता है, रुबिस्को लिंक टू द रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP से किसको बाइंड करवाता है, RUBP से ये किसको बाइंड करवाता है, ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है। जबकि यहाँ पे किसको करवाना था, यहाँ पे CO2 को बाइंड करवाना था, इसके जगह पे ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। तो पहला ऑप्शन अपना सही जवाब, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप लोग मैच करो और आगे बढ़ो। अब अपना है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट इनके बारे में बताना है। तो पहला अपना स्टेटमेंट है कि मीजोफिल सेल लैक पेपकेज, गलत जवाब, जबकि मीजोफिल सेल में ही पेपकेज होता है। और बंडल शीथ सेल लैक रुबिस्को, गलत जवाब, जबकि बंडल शीथ सेल में ही क्या होता है, रुबिस्को होता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहा है, एक ऑप्शन यहाँ भी आपको 2 नंबर में मिल रहा है। तभी हम लोग कहीं कह सकते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हैच एंड सेलेक्ट पाथवे इज साइक्लिक प्रोसेस, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे इज साइक्लिक प्रोसेस, बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग पेप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पेप से बाइंड करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में पेप का ही फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो एकदम साइक्लिक प्रोसेस, मीजोफिल से बंडल शीथ, फिर बंडल शीथ से मीजोफिल, पेप से स्टार्ट किए फिर पेप के पास पहुंच गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही साइक्लिक प्रोसेस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। पहला इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, तो इसमें दोनों करेक्ट दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आप लोग इसको मैच कर लो। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल बताना है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोज। ठीक है, हेक्सोज के एक मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर्स ऑफ केल्विन साइकिल चलेगा। ऑब्वियसली 6 कार्बन है यहाँ पर, तो एक कार्बन के लिए 1 केल्विन साइकिल, 6 कार्बन के लिए ऑब्वियसली 6 केल्विन साइकिल, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये हो गया आप लोग का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आप लोग को हम बताए थे, कौन दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इस फैक्टर का क्या कहना था आप लोग वो भी बता सकते हो। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन, इन्होंने इस फैक्टर में कहा था कि जो भी एक 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर फैक्टर्स अगर किसी चीज़ का अगर वहाँ के मतलब कि फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस जो यहाँ पे चल रहा है, अगर उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें से जो फैक्टर अपने मिनिमम वैल्यू के नज़दीक होगा, ठीक है, जो फैक्टर अपने मिनिमम वैल्यू के नज़दीक होगा, वही फैक्टर यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिटिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, वही फैक्टर यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिटिंग फैक्टर बनेगा, और वही फैक्टर क्या करेगा, उसके रेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, इसका हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझाया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
असर्शन रीजन आपको इसमें बताना है। चलो क्वेश्चंस पढ़ो, फिर आप लोग थोड़ा सा असर्शन रीजन है तो आप लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोग के पास। चलिए, क्वेश्चंस कह रहा है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस, सही बात है। डार्क रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल के प्रोसेस हो जाएगा। अपना रीजन कह रहा है बिकॉज, आपको बिकॉज लगा के, रीजन जब भी सॉल्व करना है बिकॉज लगा के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एंजाइमेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल है क्योंकि ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम बताएं काफ़ी अच्छे से। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही जवाब, अपना 1 नंबर ये यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। असर्शन रीजन, फिर से असर्शन रीजन इन C4 प्लांट, क्वेश्चंस क्या है, इन C4 प्लांट देयर इज नो फोटो रेस्पायरेशन, बिल्कुल सही बात है। C4 प्लांट में कोई भी फोटो रेस्पायरेशन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। रूबिस्को ऑफ C4 प्लांट डज नॉट शो ऑक्सीजनेशन एफिनिटी, C4 प्लांट का जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजनेशन एफिनिटी शो नहीं करता है। देखिए, रूबिस्को है तो C4 प्लांट में हो या फिर C3 प्लांट में हो, ऑक्सीजनेशन एफिनिटी शो तो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे बाइंड नहीं करता, लेकिन एक्टिविटी तो शो कर सकता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बाइंड करेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, अपना 3rd नंबर आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, अटैम्प्ट लो, थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप लोग टाइम लो, वो कंप्लीट करो। चलो ठीक है, बहुत टाइम आप लोग का ले लिया आप लोगों ने। कोई असर्शन पढ़ते हैं, फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स एंटरिंग इन C3 साइकिल। अब देखो यहाँ पे C3 साइकिल का बात हो रहा है, C3 साइकिल का बात हो रहा है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 3 NADPH रिक्वायर्ड, ये हो गया यहाँ पे गलत। 3 ATP और 2 NADPH, ठीक है, 3 ATP और 2 NADPH रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगा। 1 ATP रिक्वायर्ड इन रिडक्शन, 2 ATP इन रीजनरेशन, फिर से हो गया गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत। तो 2 ATP कहाँ पे, 2 ATP हो गया अपना रिडक्शन में, और 1 ATP हो गया अपना कहाँ पे, रीजनरेशन प्रोसेस में जा रहा था। तो दोनों स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, 4 नंबर इज राइट आंसर। 146, which of the following primary CO2 acceptor in C4 plants, C4 प्लांट में सबसे पहला एक्सेप्टर कौन है जो इसको एक्सेप्ट करता है, ऑब्वियसली पेपकेज। ये तो अपना स्टेबल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है जो बनता है, इसको ये दोनों का एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, अपना ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो 2 नंबर इज द राइट आंसर। 147, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट और इनकरेक्ट आपको पूछा है यहाँ पे, कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, तो आप लोग इसको पढ़ो और अटेम्प्ट लेकर के बताओ। चलिए पढ़ते हैं। फोटो रेस्पायरेशन इंटरफेयर्स विद द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ C4 साइकिल, C4 साइकिल में फोटो रेस्पायरेशन होता ही नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। फोटो रेस्पायरेशन ऑक्सीडाइज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RUBP विच इज एन एक्सेप्टर ऑफ O2 इन केल्विन साइकिल, ऑक्सीडाइज, ठीक है। ठीक है, फोटो यहाँ क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लिए, आप लोग का आ गया अटेम्प्ट यहाँ पे। फोटो रेस्पायरेशन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है RUBP को, RUBP को ऑक्सीडाइज कर रहा है
एक्सेप्ट ऑफ O2 इन केल्विन साइकिल, हो गया क्या फॉल्स। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, 2 नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। C4 प्लांट शो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, सही बात है, इसका प्रोडक्टिविटी C3 के कंपेरिजन में ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, C4 एसिड यानी ऑक्जेलो एसिड एसिटिक एसिड इज फॉर्म इन द मेसोफिल सेल, ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अब हम लोग को पता करना है कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है बिकॉज C4 एसिड इज फॉर्म इन द मेसोफिल सेल, ये इसका रीजन नहीं है। तो assertion and reason are true but not correct explanation, अपना 2 नंबर इज राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़े, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबिस्को शो एदर कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन एट अ टाइम, नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एट अ टाइम, अच्छा एट अ टाइम यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। या तो वो रुबिस्को या तो कार्बोक्सिलेशन, जब उसका देखो नाम से ही क्लियर है रुबिस्को, तो यहाँ पे जब इसका कार्बोक्सिलेशन वाला एक्टिविटी शो करेगा तो आपको कार्बोक्सिलेशन शो होगा, जब यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेशन वाला एक्टिविटी शो होगा तो ये ऑक्सीजनेशन शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसी को कोई डाउट आ रही है आप लोग कमेंट करके बताओ, किसी को कोई डाउट आ रही है। उसके बाद अपना रीजन है कि रुबिस्को इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, बिल्कुल सही जवाब। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है C4 प्लांट में, बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है रुबिस्को। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। एब्सेंट, एब्सेंट यहाँ बोला भी है तो बिल्कुल सही है। तो दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू, यहाँ भी ऑप्शन ट्रू है, ये भी ऑप्शन ट्रू है, तो ये फॉल्स, ये गलत हो गया। असर्शन फॉल्स, ये भी गलत हो गया। इन दोनों ऑप्शन में से अब हमको पता करना है कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि ये मेसोफिल सेल में अब्सेंट है, क्योंकि ये मेसोफिल सेल में इसका कोई, इससे कोई मतलब कि लेना देना, इससे कोई कॉन्सेप्ट लेना देना नहीं है। तो इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू कितना परसेंट कैन कॉज इन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट, कितना परसेंट, कितना परसेंट के कितना परसेंट तक वो जो है CO2 फिक्सेशन रेट में आपको मतलब कि इंक्रीज करेगा CO2 फिक्सेशन रेट को। उसके बियॉन्ड होने के बाद क्या होगा, वो लंबे समय के लिए अगर उसके बियॉन्ड रहता है तो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 0.05%। ठीक है, तो 1 नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, इतना 0.05% तक क्या हो सकता है, CO2 फिक्सेशन रेट में इंक्रीजमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल के अगर हम लोग बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपका प्रैक्टिस सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग का कितना मार्क्स आया है इतना में आप लोग कमेंट करके नीचे बता सकते हो। ओके, बाय बाय।